नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, मेरी कई सारी स्ट्रीम को यूट्यूब या तो ब्लॉक कर देता है या फिर उसको इतनी रिपोर्टिंग की जाती है या फिर उसको येलो करा दिया जाता है। ये भी आज का मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो, इसको भी येलो कर दिया गया है, इसको रोका गया, क्योंकि इसमें मैंने वो सच्चाई बता दी कि किस तरह से भारत में जो SC ST OBC हैं एक तरह से सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो आंकड़े आए हैं, डेटा आए हैं, उसमें ज्यादातर SC ST OBC शामिल है। और UGC पे आपने देखा है कि जब कुछ एक छोटी सी पहल की गई तो किस तरह से पूरा का पूरा आतंकवादी समाज उसके विरोध में खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे लगा देता है। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को दबाने के लिए देखिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। आखिर क्या ऐसी बात है जिसके कारण इस मेरे स्ट्रीम को रोका गया, इसीलिए मैं यहाँ दोबारा पब्लिश कर रहा हूँ। और इसको आप अंतिम तक देखिए, अपने कमेंट लिखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पता ये वीडियो फिर से हटा दी जाए, उससे पहले आप इसको जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हायर एजुकेशन में जो आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक्चुअली चल क्या रहा है। आमतौर पर खबरें आते रहती हैं। अब IITs को ही ले लीजिए। अभी एक हाल ही में खबर आई, मुश्किल से अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, कि IIT कानपुर में एक PhD छात्र ने सुसाइड कर लिया। और IIT कानपुर का इतिहास क्या कहता है कि वहाँ पे पिछले 2 साल के अंदर 9 बच्चों ने सुसाइड किया, जिसमें से 4 तो अकेले PhD के स्टूडेंट हैं। अब हायर एजुकेशन में सुसाइड केसेस क्यों हो रहे हैं? वहाँ तो इंटेलेक्चुअल बच्चे जाते हैं। मतलब वहाँ पे जिस बच्चों को एडमिशन मिलता है, वहाँ जिसको आप समझेंगे कि अरे ये तो सबसे फेल्योर बच्चा है सबसे, वो किसी भी स्टेट के जो बाकी के जो अन्य संस्थान होते हैं उनसे तो बेहतर ही होगा। उसकी जो क्वालिटी होगी, उसने जो भी चीज़ें सीखी होंगी जिसके माध्यम से वो वहाँ तक पहुँचा है, वो बाकी अन्य इंस्टीट्यूट्स के जो टॉपर बच्चे होंगे वो कहीं भी ये कमतर नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसे ऐसा क्या एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम इतने डाउनग्रेडेड हो, या उसको इस तरह का माहौल रचा जाता है कि वो समझता है कि मैं सबसे फेल्योर हूँ, या उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं कि वो सुसाइड के लिए सुसाइड कर लेता है। तो अभी जो बच्चे ने, अभी जिस PhD ने जो सुसाइड किया है, उसका आप देखें तो वो फैमिली वाला है। उसकी 3 साल की बच्ची है, उसकी वाइफ है, और वो बाकायदे कैंपस में रहता है और सुसाइड कर लिया। क्या चल क्या रहा है इस देश में? आप जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनकी जाति और उनका जो वर्ग है वो आप ध्यान से देखिए। कौन से बच्चे मिलते हैं? या तो इवन SC ST बच्चे हैं या OBC बच्चा है। जनरल बच्चे काफ़ी कम, रेयर ही मिल रहे हैं जो सुसाइड करते हैं। जो संख्या आमतौर पे पाई जा रही है वो SC ST और OBC के बच्चे हैं या बच्चियां हैं। तो ओपन डिबेट इनविटेशन है, खुली बहस है, और मैं उन अपने तमाम जितने भी जो दर्शक लोग हैं या वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, उन सबको भी आह्वान करता हूं कि आपके साथ भी अगर एजुकेशन सिस्टम में कभी आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, यहाँ पे जुड़िए और उस चीज को विस्तार से रखिए। कोई भी आपके जान पहचान वाला या कोई भी व्यक्ति जिसने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, वो तमाम लोग जुड़िए और इस चीज को रखिए। इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। क्यों उठाना जरूरी है? क्योंकि देखें, एक पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है ब्रह्मनिज्म का। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, और उसको चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। इसको पहले एक बार हम देख लेते हैं। कई सारे लोगों ने शेयर किया कि इस खबर पे थोड़ी चर्चा कीजिए, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं, SC ST बच्चे हैं, OBC बच्चे हैं, वो लगातार बड़ी मुश्किल से इन संस्थाओं में वो पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद से सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि SC ST OBC बच्चे, जिनको आमतौर पर पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि भाई तुम SC ST OBC ही हो, और उनको
सदियों से धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक हर तरह से बाहर किया गया। अब जब उनके उठने की बारी है, तो अचानक से उनको एहसास दिलाया जाता है कि तुम लोग पिछड़े हो, तुम एससी-एसटी हो, तुम भेदभाव किया जाता है ताकि वो उठ ना सकें और कहीं उनको रोकने के लिए आत्महत्या के लिए उकसाया तो नहीं जा रहा? क्या एक ऐसा सिस्टम तो नहीं बना दिया गया है जिससे कि उकसाने वाला आप सुनते हैं ना आत्महत्या के लिए उकसाना, पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा। जैसे अभी चैट जीपीटी को ही ले लीजिए या आप ये जो एआई आया है, जितने भी एआई में कोई सा भी एआई आप ले परप्लेक्सिटी से लेके चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया या तमाम तरह के जितने भी एआईज़ जो काम कर रहे हैं, चैट बॉक्स काम कर रहे हैं, उन सब का आप ले लीजिए। इन लोगों में एक पैटर्न देखा गया, कई सारे केसेस आए हैं, जिसमें कई बार बच्चों आपस में झगड़ा कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कोई सा भी हो व्यक्ति आपस में दोस्ती यारी है, बात कर लिए और बात-बात पे कभी आपस में थोड़े बहुत नोक-झोंक कर लिए, झगड़े कर लिए। अब ये क्या सहारा लेते हैं? एआई का सहारा लेते हैं। अब एआई में ये क्या करते हैं, अपनी बातें एक तरफ़ा रखते हैं। सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं पता है। आप सिक्के का एक जो पहलू है, वो पहलू आपने उसमें डाल दिया, फ़ीड किया एआई पे। दूसरा पहलू एआई नहीं जानता है। आपने जो-जो इनपुट दिया, अब वो क्या करता है, आपको सहानुभूति देता है। सहानुभूति इस तरह से देगा, अगर आप उससे पूछ रहे हो कि तो वो आपके फ़ेवर में बोलते जाएगा और कई बार तो ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चों ने सुसाइड के लिए पूछा, तो उसने ये भी ऑप्शन दे दिया कि हाँ, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है और बच्चे उसके सहानुभूति में उसको अपना हमदर्द समझ लिए कि भाई मशीन थोड़े झूठ बोलेगा। और कई बार उसने कुछ इस तरह की चीज़ें प्रस्तुत की कि उन्हें ईज़ी लगने लगा। आत्महत्या उन्हें बाकी उस चीज़ से फ़ाइट करने, सिस्टम से फ़ाइट करने या जो भी परिस्थिति है, उससे बेहतर उनको ये रास्ता बेहतर लग गया और बच्चों ने सुसाइड कर ली। कई सारे केसेस चल रहे हैं एआई पे कि ये आत्महत्या के लिए कहीं उकसा नहीं रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्ज़ाम्पल को आप इससे देख सकते हैं। कैसे? आपका किसी से झगड़ा हुआ या आपका किसी से नोक-झोंक हुई या हो सकता है कि किसी से कोई नोक-झोंक नहीं है, आप ऐसे ही सैड हो, उदास हो। कुछ अतीत की चीज़ है या किसी भी चीज़ों को लेकर एआई से बात करो। अपना एक तरफ़ा जो है सिक्के का एक तरफ का जो इनपुट है वो दिए जा रहे हो और उस हिसाब से आपको द आप क्या आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल किसी से बात कर रहे हो, आप एक किसी मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहे हो और वो आपको ऐज़ ए ट्रीट कर रहा है। लगातार जब उस तरह की बातें करते हो तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे आप गलत कदम उठा सकते हो। वही कहीं एक्चुअल सिस्टम में तो नहीं क्रिएट कर दिया गया है कि सिस्टम में बच्चों को एहसास ही नहीं हो रहा है। उनको एकलव्य की तरह जो काल्पनिक कहानी है महाभारत और एकलव्य की जो कहानी जोड़ी जाती है कि पहले तो इस तरह से दिखाया जाता है कि एकलव्य को तो एडमिशन ही नहीं देता। बोलता है कि नहीं भई तेरे लिए तो ये स्थान ही नहीं है। फिर भी एकलव्य जो है खुद से ट्रेनिंग ले लेके सबसे बेस्ट बन के निकलता है, तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। एक सिस्टम बना दिया जाता है। वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि गुरु अगर कह देगा तो भाई आपको स्टूडेंट को तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। अब वो उसकी अंगूठा माँग ले या सर माँग ले या क्या माँग ले, एक सिस्टम बना दिया गया है कि अब स्टूडेंट तो इनकार ही नहीं कर सकता, वहाँ पे तो वो स्टूडेंट भी नहीं था। तो यही कहीं एक ऐसा सिस्टम तो नहीं बना दिया जहाँ पे बड़ी मुश्किल से प्रतिनिधित्व का मामला लाकर एससी, एसटी, ओबीसी को अ, तमाम तरह के हायर एजुकेशन या जितने भी जहाँ प्रतिनिधित्व के मामले हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिलाने की कोशिश हुई। तो दिला तो दिया गया पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है कि इन बच्चों को ऊपर उठने ही नहीं देना है। अब जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं और जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, वो थोड़ा अपने साथ रिलेट करें इन चीज़ों को कि जब प्रमोशन की बारी आती है या कहीं भी नीति नियामक की बारी आती है, नीतियाँ बनाने की या जहाँ पे रिक्रूटमेंट की बारी आती है, क्या आपने ध्यान दिया है कि कहीं इन सेक्टर्स पे कुछ खास जाति के लोगों का ही तो कब्ज़ा नहीं है? और क्योंकि इन जगहों से जहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है जिनका भी अगर जातिवादियों का कब्ज़ा है
तो वो ऑफ कोर्स अपनी ही जाति के लोगों की भर्ती करेंगे, समझ रहे ना? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ तक किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी को पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। पूरा एक सिस्टम ही बना दिया गया है कि जैसे रिकमेंडेशन की बात आती है कि भैया इसको प्रमोट करना है, इसको आगे बढ़ाना है, वहाँ किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी को रिकमेंड ही नहीं किया जाता। जब भी कोई अथॉरिटी बात करेगी अपने से ऊपर से कि भैया उसको यहाँ पे रखा जाए या इसको वहाँ पे रखा जाए, ये बंदा अच्छा काम करे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक खास जाति के लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि चलो ठीक है, 2-4 आ गए हैं, आने दो, कोई बात नहीं है। इनको इन खास जगहों पे भर्ती ही नहीं करने देना है या यहाँ पे आने सिस्टम के भीतर घुसने ही नहीं देना है। उनको आउटर साइड पर, आउटर बॉर्डर पे रखना है, जहाँ से वो बाहरी-बाहरी कुछ काम करते रहें, भीतर सिस्टम के भीतर नहीं घुसने देना है। जहाँ से लोगों को इनपुट लाया जा सक जहाँ से लोगों की भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है या जहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ केंद्रित हो रही है। तो ये सारा एक एनवायरनमेंट का खेल है दोस्तों, सिस्टम। तो अब ये जो खबर है पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्रा की खुदकुशी। ये मेरे ख्याल से आज की ही खबर है। 25 माह में 9वाँ केस। मतलब 2 साल 1 महीने में 9th ये आत्महत्या है आईआईटीज़ में। क्या कहता है इसमें? तो आईआईटी कानपुर परिसर में एक 25 वर्षीय पीएचडी छात्र की पुलिस के अनुसार छात्र ने मंगलवार दोपहर कैंपस। अच्छा, ये मंगलवार की घटना है। आज हम लोग थर्सडे को पढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले की बात है। कैंपस स्थित आवासीय इमारत की 6ठी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगा दी। यहाँ पे ध्यान देखिए, पुलिस के अनुसार छात्र ने मंगलवार दोपहर कैंपस स्थित आवासीय इमारत, यानी जहाँ पे जो पीएचडी छात्र को रहने के लिए स्थान दिया जाता है, आमतौर पे जो शादीशुदा मैरिड होते हैं, ज़्यादातर पीएचडी स्टूडेंट मैरिड ही होते हैं और बैचलर भी होते हैं, बहुत सारे लोग मैरिड भी होते हैं। तो उनको आवास दिया जाता है, 1 बीएचके रूम दी जाती है, सारी फैसिलिटी रहती है, उसमें उनकी फैमिली के साथ, वाइफ, बच्चे के साथ रह सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी। तो वो आवासीय इमारत की 6ठी मंजिल से 6th फ्लोर से कथित तौर पर छलांग लगा देता है। आईआईटी में छात्र की आत्महत्या की 25 महीनों में यह 9वीं घटना है, 9th केसेस है। इसमें 4 पीएचडी कर रहे थे। इन 9 केसेस में से 4 पीएचडी के अकेले स्टूडेंट हैं। मृतक की पहचान पृथ्वी विज्ञान विभाग के शोधार्थी रामस्वरूप इसराम के रूप में हुई है। नाम ध्यान से सुनिएगा, रामस्वरूप इसराम के रूप में हुई है। यह न्यू एसबीआरए भवन में अपनी पत्नी और 3 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। सोचिए, ये स्कॉलर जो है, इसकी एक मासूम सी छोटी सी 3 वर्ष की एक बच्ची है, पत्नी है, वो पीछे छोड़ गए। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र लंबे समय से अवसाद और चिंता से जूझ रहा था और कई बार उनकी काउंसलिंग भी कराई गई थी। तो यहाँ पे अब देखिए ये बात को कि वो पीएचडी का छात्र है और वो अवसाद से गुजर रहा था पिछले कई वर्षों से। तो पीएचडी छात्र अक्सर हाँ ये देखा गया है, भारत में पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार आईआईटी कानपुर का तो कहा जाता है कि 5 साल से पहले पीएचडी ही नहीं होने दी जाती। मतलब ये एक आम धारणा बाहर है और उसमें भी छात्रों के बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं। तो ये उसमें से आप देखें, ये एक केस आ गया जिसमें सीधे सुसाइड केस आ जाता है और कई बार काउंसलिंग भी कराई गई थी, हालांकि चिकित्सकों को उनमें आत्महत्या का लक्षण नहीं मिले थे। तो चिकित्सक जो है, मनोचिकित्सक है, वो कैसे डिसाइड कर लेगा भाई कि ये आदमी आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा? आप जब किसी बच्चे से काउंसलिंग कर रहे हो, पूछ रहे हो, आप ये थोड़े जान रहे हो कि उसके माइंड में 100 बातें चल रही होगी, तो ये गारंटी थोड़े है कि वो 100 बातें बता देगा। आपसे 2-4 बातें बता सकता है। हो सकता है उसको आप पे ही ट्रस्ट ना हो, उसको डॉक्टर पे ही ट्रस्ट ना हो। वो आपसे पूरी बातें ही नहीं शेयर कर पा रहा हो या पता नहीं चिकित्सक जो हैं वो इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। हुँ? अब यहाँ केसेस दी जाती हैं आईआईटी कानपुर में। ये दे चुका 19 दिसंबर 2023 डॉक्टर पल्लवी चिल्का शोध सहायक। ये देखें, ये भी स्कॉलर है। ये 2023 में सुसाइड करती हैं। 10 जनवरी 2024 विकास मीणा
एमटेक का स्टूडेंट है विकास मीना, इनके सुसाइड के केसेस आते हैं। 18 जनवरी 2020 प्रियंका जायसवाल, ये देखें पी पी जो ओबीसी और एससी एसटी के केसेस हैं ये ज़्यादातर, ये जो केसेस आप देख रहे हैं, जायसवाल ओबीसी में आते हैं, पीएचडी स्कॉलर है प्रियंका, ये भी ये होते हैं। आप देखें 3 में से 2 अभी फीमेल हैं। फिर 10 अक्टूबर 2000 प्रगति पीएचडी, ये भी फीमेल कैंडिडेट है, पीएचडी स्टूडेंट है, ये भी सुसाइड कर रही है। आप देखें 3 पीएचडी स्कॉलर जो हैं फीमेल्स, ये सुसाइड कर रही हैं। 10 फरवरी 2025 में अंकित यादव ओबीसी, अगेन ओबीसी, ये पीएचडी का स्कॉलर है, ये सुसाइड कर रहा है। 25 अगस्त 2025 में दीपक चौधरी, चौधरी भी ज़्यादातर ओबीसी ही लगाते हैं। और 1 अक्टूबर 2025 में धीरज सैनी, सैनी भी ज़्यादातर ओबीसी में ही आते हैं, बीटेक का स्टूडेंट है। फिर 29 दिसंबर 2025 में जय सिंह बीटेक, अब ये सरनेम से हम नहीं पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में है, पर ये बीटेक स्टूडेंट है और ये सुसाइड के केसेस आते हैं। सोचिए 2 साल में। अब सोचिए कि इन जगहों पे जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो एससी एसटी ओबीसी के ही आ रहे हैं। क्यों? भाई जब हमें आपको पता है, पूरे सिस्टम को पता है कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं इनको सदियों से पीछे रखा गया है, तो आप अचानक से सेम पैटर्न क्यों लागू कर रहे हैं जो आप जनरल, जिनके बाप दादे जो हैं पूरा 100% 200% प्रिविलेज लेकर आ रहे थे, तो आपको जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनके साथ विशेष रियायत के साथ पेश आना चाहिए। एक इकोसिस्टम बनना चाहिए कि जिनका बैकग्राउंड पहले का बहुत खराब रहा है, तो उनके साथ आपको अलग से पेश आना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना ही पड़ेगा। जो प्रिविलेज आज का जो जनरल वर्ग 1000 साल से उठाते आए हैं, और आज की डेट में आप चाहते हो एससी एसटी स्टूडेंट से कि बिल्कुल एग्जैक्टली उनके बराबर ही सारा हर चीज़ ट्रीटमेंट दे, उतने ही बराबर। कोई व्यक्ति भूखा नंगा आया हुआ है और कोई व्यक्ति खा पी के मोटा खाया हुआ है, दोनों से आप चाहते हो बिल्कुल इक्वल एग्जैक्ट रिजल्ट। आप एग्जैक्ट वही प्रेशर दे रहे हो। क्या ऐसा हो रहा है? ये सिस्टम में जांच का विषय है। क्यों नहीं जांच हो रहा है? ये सिस्टम में लगातार बार-बार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और अच्छा, कहने को तो सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईएम सब में वो बना हुआ है, एससी एसटी सेल बना हुआ है, काउंसलिंग के लिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केसेस लगातार आ रहे हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये खबर देखिए। ये बीजेपी शासित राज्यों में बढ़े एससी एसटी के खिलाफ अपराध के मामले, यूपी सबसे आगे सामने आए आंकड़े। इसको मैं, ये नवभारत टाइम्स ने ये दिया है, इसको थोड़ा मैं और डिटेल्स में दिखाता हूँ, जरा एक नज़र आप लोग देख लीजिए खबरें क्या कहती हैं, कि क्या वाकई में ये केसेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चक्कर क्या है। ये देखिए, ये है। तो भारत में एससी एसटी अत्याचार के मामले में पिछले 5 सालों में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 5 साल की अभी सिर्फ बात चल रही है, इसमें एससी एसटी पर लगातार जो है, जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। यूपी सबसे आगे है। अब इसमें ये बताया जा रहा है, लेकिन अदालतों में धीमी गति से निपटारे के कारण लंबित केसों का बोझ बढ़ा है। अदालतें जो हैं ऐसे केसेस को बड़ा धीमी गति से निपटारा कर रही हैं। 2019 से 2023 तक मामले 45,948 से लेकर 57,766 हो गए। यानी 2019 में 46,000 के करीब लगभग थे, और ये 57 प्लस हो गए हैं 2023 में, लगातार बढ़ रहे हैं। जबकि लंबित मामले सिर्फ देखें 1034 थे 2019 में, और ये अब हो गए हैं 31,110। यानी कि निपटारा ही नहीं हो रहा है, मामले फंसा दिए गए हैं, बच्चे परेशान हो जाए। बीजेपी शासित राज्यों में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। अब ये देखिए कि ये सबसे ज्यादा केसेस किस राज्यों में आए हैं, तो बीजेपी शासित राज्यों में आए हैं। और ये सब आंकड़े जो हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोकसभा से आ रहा है। देश में ये एससी एसटी अत्याचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 5 सालों में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अदालतों में निपटारा होने के कारण ये बोझ बढ़ते जा रहा है।
खास बात है कि बीजेपी शासन में ये सबसे ज़्यादा राज्यों में दर्ज हुए हैं। एससी-एसटी पर अत्याचार को लेकर संसद में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि 2019 में एससी-एसटी अत्याचार के कुल 45,948 मामले दर्ज हुए थे। 2020 में यह संख्या बढ़कर 50,268 हो गई। 2021 में 50,879 मामले, 2022 में 57,569 और 2023 में 57,766 मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जनजातियों से जुड़े मामलों में भी तेजी। सरकार ने कहा कि अदालतों में निपटारा धीरे होने के कारण लंबित मामलों की संख्या 2019 में 19,034 थी, जो कि 2023 तक बढ़कर 31,110 हो गई। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में अनुसूचित जनजातियों के जुड़े मामलों में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये देखिए 2019 में 7,567 मामले दर्ज थे, 2023 में 14,259 तक बढ़ गए हैं। तो ये देखिए ये कितना बढ़ते जा रहा है आंकड़ा, ये देख लीजिए। फिर कहते हैं यूपी में 2023 में 15,000 से अधिक मामले आए हैं। 15,000 से अकेले मामले सिर्फ यूपी में 2013 में। उत्तर प्रदेश में 2023 में 15,000, ये 2013 लिखा है, 2023 होना चाहिए। 15,130 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 4,355 निपटारा हो सका। लंबित मामले 85,052 तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 8,232 मामले दर्ज हुए और 37,533 लंबित हैं। राजस्थान में 8,449 मामले दर्ज, 22,470 लंबित है। गुजरात में 1,373 मामले रजिस्टर किए गए, जबकि 13,629 मामले लंबित है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। अब आप देखिए कि ये तमाम खबरें आ रही हैं कि किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और लगातार बढ़ रहा है। कहाँ तक तो ये कम होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये जो आंकड़े आए हैं इस पे ये देखिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, 98 स्टूडेंट सुसाइड केसेस रिपोर्टेड इन पास्ट 5 years in IITs, NITs, CU, IIM, IISER। देख लीजिए ये। The government revealed that as per the recorded data, 21 students died by suicide in 2018। अब ये देखिए 2018 में 21, लेकिन 98 केस हुए हैं 5 साल में। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर ये सुसाइड केसेस ये बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स में, जहाँ पे पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, इसमें किसी के भी बच्चे आप जब भेजते हैं हायर एजुकेशन में, आपको क्या लगता है कि सबका बच्चा फिर सुरक्षित है? क्योंकि ये केसेस रुक नहीं रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कल को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से किसी का भी बच्चा जब कल को पढ़ने जाएगा तो ये जो केसेस आ रहे हैं इसमें किसी का भी बच्चा हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैठे रहिए कि भाई उसका एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इसमें से पार्टिकुलर इनके घर, किसी का भी, क्योंकि ये आंकड़े आ रहे हैं। जब आग लगती है ना, पड़ोस में आग लगेगी तो आप खुश है कि पड़ोसी में लगी है, पड़ोसी किसी के भी घर में हो सकता है। आपको पता नहीं है दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, किस तरह से बच्चों में क्या बातें चल रही हैं आप नहीं जानते। अभी जो मिलेनिया की थिंकिंग लेवल है, या जो 1980-90 से पहले के लोगों की जो सोच है, 1997 से पहले के जो लोग हैं उनकी जो थिंकिंग लेवल है, फिर जो जेनजी आया है उसकी थिंकिंग लेवल है, उसके बाद से जो अल्फा आया है, उसके बाद बीटा जो 2025 से आ रहा है, इनकी जो थिंकिंग लेवल है बहुत अंतर है। सोच भी नहीं सकते। आपको पता भी नहीं होगा कि एक बच्चों का जो लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज है, उसमें कितना अंतर है।
हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भई जैसा मैं पेरेंट्स हूँ, जैसे मेरे माता-पिता थे, मुझे पाले-पोसे थे, वैसे ही हमारे भी बच्चे हैं। ये थोड़े बहुत अंतर हुआ होगा, थोड़ा बहुत अंतर नहीं, बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। उनका माइंड लेवल, थिंकिंग लेवल जो मिलेनिया जब ग्रो किया था, तो उसे उसके समय में नहीं था। कंप्यूटर नहीं था, उसके समय में टेलीफ़ोन वायरलेस ये मोबाइल सिस्टम नहीं था। बड़ी मुश्किल से किसी के घर में वायर्ड पहुँचा होगा। वायर्ड जो टेलीफ़ोन होता है वो। टीवी भी नहीं था, टीवी भी मुश्किल से कुछ के घर में पहुँच रहा था। लेकिन अब का जो बच्चा है वो बचपन से ही यूट्यूब देखते हुए बड़ा हो रहा है। उसका थिंकिंग लेवल आपको पता नहीं है कि आपको जानकारी कहाँ से मिलती थी। बच्चे को हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब से लेके हर एक चीज़ जो डिजिटल चीज़ देख रहा है, तो उसका जो थिंकिंग लेवल है, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो बड़े अलग लेवल से हो रहा है। पहले के बच्चे निराशा नहीं जानते थे कि निराशा क्या होती है। पहले के बच्चे क्या देखते थे, अच्छा फादर ने उसको 2 थप्पड़ लगाया तो उसको भी 2 थप्पड़ लगाया, पड़ोस में देख रहे हैं उसके पिताजी ने उसको पकड़ के कूट दिया। सब देख रहे हैं एक-दूसरे को कूट रहे। आज के समय में बहुत चेंज हो गया है। पहले के समय में पेरेंट्स जाते थे तो वो टीचर से क्या बोल के आते थे, ना पढ़ाई करे ना 2 थप्पड़ लगा देना। आज के समय में आप डाँट दो, पेरेंट्स पहुँच जाएँगे स्कूल में, आपकी क्लास लग जाएगी उल्टे कि बच्चे को कैसे डाँट डाँट कैसे दिया? मारना तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो ये काफ़ी चेंज है। ऐसे माहौल में अगर ये सुसाइड केसेस आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ दिखा रही है? हमने कैसा सिस्टम बनाया है? और ये सुसाइड केसेस में भी जो संख्या है एससी, एसटी, ओबीसी की, इनकी ही ज़्यादातर केसेस क्यों आ रहा है? इसमें बहुत चर्चा में ये 3-4 केसेस आए थे, जैसे रोहित वेमुला का केस आया था, जब 2016 में। किस तरह से एक बहुत ही होनहार पीएचडी स्टूडेंट को उसको सुसाइड के लिए एक तरह से मजबूर किया गया और फाइनली वो सुसाइड लेटर लिख के वो मरते हैं, रोहित वेमुला, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक जीता-जागता उदाहरण था। उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है, वो टेंट लगा के बाहर में रुकते हैं, कितने महीनों तक प्रयास करते हैं और फाइनली जब उनको खाने-पीने तक की दिक्कत हो जाती है और क्योंकि स्कॉलरशिप रोक दी गई है, स्टाइपेंड रोक दिया गया है, फाइनली वो सुसाइड करते हैं। ये केसेस बड़ा चर्चा में आया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये तो सिर्फ़ नाम के ये 2-3 मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। ये दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे जो 2023 में जब चर्चा पे ये केसेस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी, ये जब केसेस आया था कि कैसे आईआईटी मुंबई के दलित छात्र सुसाइड, मीडिया ने इसे डिस्क्रिमिनेशन प्रेशर से जोड़ा है। तो इस पे चर्चा हुई थी कि किस तरह से एक दलित छात्र, एससी, एसटी छात्र की सुसाइड के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण सुसाइड हुआ था। पायल तडवी का केस काफ़ी फेमस हुआ था। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस आए हैं और ये लगातार आ रहे हैं और ये कौन बच्चे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी। तो आज मैंने ओपन डिबेट इन्विटेशन रखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि और कोई भी जो व्यक्ति हो, आप इस तरह के गलत स्टेप्स नहीं उठाइए। आप यहाँ पे जुड़िए, जुड़कर आप अपनी बातें शेयर कीजिए। यहाँ से आपकी बातें जाएगी, आपकी बातें कोई एक बार आप बोलेंगे, आपका दिल हल्का होगा। बातें शेयर करने से आपकी बातें जो हैं, आपके अंदर की भड़ास जो है, जो चीज़ें आज तक आपने नहीं बताई है किसी से, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आपके माइंड में चल रहा है, अगर आप उसको नहीं शेयर करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो आपके अंदर आपको काटता है और वो जब अंदर ही अंदर काटेगा, तो फिर आप गलत डिसीज़न ले सकते हो। इसीलिए उन बातों को शेयर कीजिए, यहाँ पे जुड़िए। जो कोई भी स्टूडेंट हो या आपका पास्ट में इस तरह की कोई भी घटना हुई हो, आप यहाँ पे जुड़िए, शेयर कीजिए। इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है, खुलकर आप शेयर कीजिए। लेकिन कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी जो है, इस तरह के आप डिसीजन ना लें कि अगर सिस्टम आपको परेशान कर रहा है, तो आपको वहाँ पे आत्महत्या जैसी चीज़ों को अपनाएँ, ये बहुत ही गलत है। आप भागे नहीं, बाबा साहब को देख लीजिए, बाबा साहब ने किस तरह से फाइट किया था। क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन आपको योद्धा बनना है, वॉरियर बनना है, आपको फाइट करनी है उस चीज़ से। आपको हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बना देना है कि जिसमें भविष्य में आने वाली ये टुन्निज़्म नाम की जो प्रजाति है, ये जो परजीवी प्रजाति है, जो इस तरह की चीज़ें माहौल बना रखी है जातिगत भेदभाव का, इनकी जड़ों को नस्ल जो है उखाड़ कर फेंक देना है। हुँ?
जो कोई भी अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जुड़कर शेयर कर सकते हैं। और उन तमाम लोगों को ओपन डिबेट इन्विटेशन भी हैं, जो लोग कहते हैं कि भैया कास्टिज़्म तो है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो गया है। तो उन तमाम माई के लालों को भी ओपन डिबेट इन्विटेशन है, वो भी जुड़ के साबित करें भाई कि कहाँ पे इनका कास्टिज़्म खत्म हो गया है। अच्छा, ये केशव काले जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। बंदा शेरपा जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपको। और राकेश कार्डिया जी का यहाँ पे सुपर चैट है, शुक्रिया जी, सुपर स्टिकर है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका।